हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की, यानी जो हमारा WT है, ठीक है। इससे सारे स्टूडेंट क्या करें, टेंशन फ्री हो जाएं। क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम में आपका होने वाला है वो आपका यहीं से, अब जो हम शुरू कर रहे हैं, आज का जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका यहीं से फंसने वाला है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जो हम कराएंगे, इसी में से आपका क्या होगा, फंसेगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए अगर जो स्टूडेंट क्या है, रेगुलर बने रहते हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर बने हैं, ठीक है, पंक्चुअल हैं, तो उनको ही एडवांटेज मिलने वाला है। एडवांटेज कहाँ पर, एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट इसको ध्यान से ये स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, एडवांटेज मिलेगा लास्ट में एग्ज़ाम में। तो सारा कुछ हम करा देंगे। देखिए सब ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स उठा के, ठीक है, आपका एक निचोड़ रख देंगे, आपका सारा कुछ वहीं से आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन से ही क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन को जो हमारे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम इसी को शॉर्ट को लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट करा देंगे। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो देखिए उसके बाद जो स्टूडेंट रेगुलर बने रहेंगे इस लेक्चर में, ठीक है, वीडियो में, क्योंकि आज से ही शुरू हुई है, तो आप लोग अगर एक भी दिन क्या करते हैं, अगर मिस करते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो देखिए पहला चैप्टर है, हम पहले चैप्टर से लेकर चलेंगे। तो आप जानते ही हैं कि जब हमारा क्या होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन से हम क्रिएट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो होगा, तो इससे भी बड़ा क्वेश्चन होगा, विविड क्वेश्चन, तो वो हमारा क्या होगा, उससे वो भी हमारा 5 नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हम देखिए जितना भी होगा सारा कुछ करा देंगे। तो बस क्या होगा, आप लोग इसमें स्टडी करते रहें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग से क्या तात्पर्य है आपका, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जब हम इसको स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को क्रिएट कर देंगे। उससे हमारा यही क्वेश्चन आपके जो शॉर्ट पूछे जाएंगे, इसी में से सब पूछे जाने वाले हैं, जितना भी हम आपको डेली कराएंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है, तो मैन्युफैक्चरिंग से आपको क्या मतलब आप एक समझते हैं। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, तो जो या प्रोडक्शन जो हम कहते हैं, तो प्रोडक्शन से क्या आपका तात्पर्य है। तो देखिए प्रोडक्शन जो है तात्पर्य सभी प्रकार के उत्पादन प्रक्रमों से, मतलब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इसका इसी से हमारा क्या है, इस सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से है। जैसे कास्टिंग आप जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं ढलाई, ठीक है, कास्टिंग को क्या बोलते हैं, ढलाई। तो ढलाई जैसे करते हैं और जो वेल्डिंग करते हैं, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारा हमारा, इसी को हम कहते हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट में आपको देखिए जब हम कराते रहेंगे डेली, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए और जो पूछे जाएंगे, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ को उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए आवश्यक देखिए SM, ठीक है, मतलब जो हमारे 5 मटेरियल्स होंगे वो क्या, कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे, ठीक है। तो ये हमारा इससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए जो पदार्थों को जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा उपयोगी वस्तु में बदलने के लिए जो हमारा ये SMS है, ठीक है, इसकी आवश्यकता रहती है। तो किन किन की आवश्यकता रहती है, पहला तो हो गया मटेरियल, ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और थर्ड हमारा हो गया मशीन टूल्स, और देखिए फोर्थ हमारा हो गया मैन पावर, मतलब जो मैन की पावर है, किस प्रकार से मैन अपनी शक्ति को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस अपना रहा है मैन, ठीक। और मटेरियल कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या हो रही है, ठीक है, जैसे कास्टिंग, वेल्डिंग, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मशीन टूल्स, आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे। और जो मनी, सबसे इम्पॉर्टेंट मनी, कितनी मनी आप लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेस में। तो ये सारा कुछ है, आपको जब को पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है शॉर्ट में, ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए मशीन टूल अब आया था हमारा, तो मशीन टूल का चयन किन कारकों पर, मतलब किन फैक्ट्स पर आप निर्भर डिपेंड है ये, ठीक है। तो किस पर डिपेंड है, तो देखिए ये हमारा पहला तो जो हमारा है, ठीक है, क्या है, पदार्थ। जो हमारा वस्तु का पदार्थ होगा, मतलब कोई भी हमारी कोई वस्तु है, इसका जो मटेरियल होगा इस पर पहले डिपेंड करेगा। दूसरा उसके शेप एंड साइज पर, ठीक है, मतलब आकार पर। और उसके बाद जो हमारा तीसरा होगा वो वस्तु की उत्पादकता, मतलब कितना वो प्रोडक्शन हो रहा है उसका, उस वस्तु का कितना प्रोडक्शन वो कर रही है, ठीक है, प्रोडक्शन वो कितना कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस वस्तु की कितनी। और अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा कह रहा है श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए श्रमिक ऑलरेडी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, तो स्किलफुल, देखिए स्किलफुल होते हैं, ठीक है, स्किलफुल श्रमिक होते हैं, ठीक है, लेबर भी कह सकते हैं। तो स्किलफुल लेबर हो गए। उसके बाद अगर हम कहें तो ये देखिए हाफ स्किलफुल कह सकते हैं या सेमी स्किलफुल। ये अकुशल, मतलब जो जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको किसी भी स्किल के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसे बोलते हैं अकुशल, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है। तो अगर जो स्किलफुल कहें तो वो सारा प्रोसेस मतलब एक प्रकार से ऑलराउंडर है, ठीक है, क्या कह सकते हैं, ऑलराउंडर। स्किलफुल जो है ये जो होगा सेकंड नंबर वाला, ये क्या होगा, मीडियम में होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं मोटी भाषा में। जो तीसरा होगा इसे कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो उसको मशीन टूल्स मटेरियल्स कुछ भी नहीं पता होगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफॉर्मेबिलिटी, ठीक है, ये क्या होता है। तो डिफॉर्मेबिलिटी जो है इससे क्या आप समझते हैं। तो देखिए जो डिफॉर्मेबिलिटी है ये क्या होती है, तो देखिए पदार्थ का वह प्रॉपर्टी, ठीक है, जो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बल आरोपित करके उसके आकार में परिवर्तन किया जाए वो डिफॉर्मेबिलिटी कहलाता है। अगर हम कहें कि मान लीजिए कोई हमारा ये मटेरियल है, ठीक है, अब अगर हम इस पर क्या करें, एक टेंसाइल फोर्स लगा दें, ठीक है, टेंसाइल फोर्स आप मॉस में पढ़े होंगे, ठीक है, ईएम में पढ़े होंगे, टेंसाइल फोर्स हो गया। तो हमने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया, तो इस पर जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हमारी घट जाएगी और ये लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारी वस्तु ये एक प्रकार से क्या होगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट हुआ, यही चेंजमेंट जो होता है वही हमारा क्या होता है, यही डिफॉर्मेबिलिटी, मतलब कितना डिफॉर्म हुआ वो, कितना विरूपण हुआ इस वस्तु में, ठीक है। तो विरूपणता कह सकते हैं इसे, डिफॉर्मेबिलिटी को याद रखेंगे हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको एग्जाम में मिल सकता है ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखा होगा बट वो इंग्लिश मीन्स होगा। तो अगर इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो हमारा उस प्रकार से आपको देख सकते हैं, ठीक है। आज देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है उत्पादन पर, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया, मतलब क्लासिफिकेशंस की बात हो रही है, ठीक है, किसकी, क्लासिफिकेशंस की। तो इसको भी समझ लेते हैं, क्लासिफिकेशंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के क्या क्या हैं। तो देखिए इसके जो प्रोसेस हैं इनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज डिफॉर्मेशन के आधार पर, मतलब विरूपण के बेस पर, ठीक है, आधार पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं विरूपण के आधार पर, क्योंकि देखिए अभी आपको बताते हैं कि जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ना वो इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों से मिलकर बनने वाला। अभी हम देखिए लास्ट में बताएंगे आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये भी सारे कुछ आपको पढ़ने होंगे। तो देखिए अभी हम लास्ट में बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इन्हीं सब से बनेगा। तो देखिए दूसरा जो हमारा फ्यूजिबिलिटी के आधार पर, फ्यूजिबिलिटी इसके आधार पर, उसके तीसरा हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी के बेस पर, ठीक है। तो ये तीनों को आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। फ्यूजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है, इसके आधार पर बेस पर जो भी है। फ्यूजिबिलिटी के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए इसके आधार पर किस प्रकार के उत्पादन प्रक्रमों को वर्गीकृत किया गया है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो वे उत्पादन प्रक्रम जिनमें पदार्थों को वांछित आकार प्रदान करने के लिए उन्हें आंशिक या संपूर्ण, देखिए संपूर्ण क्या होता है, यप से फ्यूज़ करके, ठीक है, फ्यूज़ करने की
आवश्यकता होती है, फ्यूजिबिलिटी के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, इनको फ्यूजिबिलिटी कहते हैं। मतलब कोई वही हमने बताया कि भाई कोई हमारा बॉडी है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी, तो वो हमारा उस पर क्या होगा, संपूर्ण या मतलब जितना भी हमारा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके आकार में, जो शेप में जितना भी डिफॉर्मेशन वो हमारा फ्यूजिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है प्रेस फार्मिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रक्रम मतलब प्रोसेस आते हैं। तो देखिए प्रेस फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। बाकी ये हम PDF के तौर पर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर देंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ज्वाइन ना हो उसे ज्वाइन कर ले जल्दी से, ठीक है, ताकि आप एडवांटेज उठा सकें। ठीक है, तो देखिए जो हमारा प्रेस फॉर्मिंग है ना, प्रेस फॉर्मिंग ये हमारे इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, जैसे सियरिंग हो गया और पियर्सिंग हो गया, ठीक है, ट्रिमिंग हो गया, नोचिंग हो गया और सेविंग हो गया, ग्यूरिंग हो गया, एम्बॉसिंग हो गया, पंचिंग हो गया, ब्लैकिंग हो गया, निबलिंग हो गया। ठीक है, ये अभी आपको देखिए ये वर्ड्स जो है ना, इनको आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो ज़्यादा ये काम नहीं आएगा, बट ये जो है ये आपका 5th सेमेस्टर में काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपको क्यों, क्योंकि आप जितने वर्ड हैं इनका भी मीन्स होता है। अब देखिए ये सारे कुछ आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए कह रहा है रिवेटिंग किस प्रकार का प्रक्रम है, मतलब प्रोसेस है। तो रिवेटिंग एक फोर्जिंग प्रक्रम है, यानी फोर्जिंग प्रोसेस है। क्या है ये एक फोर्जिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोर्जिंग प्रोसेस है। तो देखिए रोलिंग से क्या तात्पर्य है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। रोलिंग, ये रोलिंग क्या होता है, तो देखिए धातुओं तथा मिश्र धातुओं को रोल्स के मध्य गुजार कर परिष्कृत तथा अथवा अर्ध परिष्कृत स्थिति तक, ठीक है, उसको क्या करते हैं, लाने में किए गए प्रक्रम को रोलिंग कहते हैं। मतलब आप समझिए ध्यान से, इसका तात्पर्य क्या है। मान लीजिए कोई हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा कोई मेटल है, ठीक है, ये हमारा कोई मेटल है, यहाँ पर हमारे रोल्स मान लीजिए रोल मटेरियल रखा हुआ है। तो इसको जब ये रोलिंग कर देंगे गोल गोल घूम घूम कर, तो ये हमारे इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से रोलिंग होती है। ठीक है, स्थिति उसको क्या होता है, स्थिति तक लाने में क्या करते हैं, उसको किए गए प्रक्रम जो होते हैं वो हमारा रोलिंग कहलाता है। अब रोलिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए रोलिंग जो है हमारे देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तब तो रोलिंग हो गया, यानी कह सकते हैं हॉट रोलिंग। सेकंड जो है हमारा कोल्ड रोलिंग हो गया। ठीक है, उसका थर्ड जो है हमारा थ्रेड रोलिंग हो गया, थ्रेड रोलिंग। ठीक है, चूड़ी रोलिंग भी इसे बोलते हैं, मतलब जो थ्रेडिंग के टाइप का होता है उसे हम थ्रेड रोलिंग कहते हैं। ठीक है, गर्म रोलिंग मतलब गर्म कोई मटेरियल है, ठीक है, ठंडी है, तो उसमें भी रोलिंग कर सकते हैं और गर्म में भी आप कर सकते हैं। रोलिंग इन तीनों में ही हो सकती है, बाकी किसी में नहीं। देखिए फोर्जिंग को, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। ये हमारा 1st नंबर क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, तो अगर कहें, देखिए ध्यान से, 1 मिनट, देखिए ये जो हमारा है, ठीक है, तो फोर्जिंग को परिभाषित, इसको आपको डिफिनीशन आपको पूछ सकता है। आप देखिए कुछ प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ये हमने आपको बताया था कि हम लास्ट में इसको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको पूछ सकता है कि फोर्जिंग प्रोसेस क्या है, क्या पूछ सकता है। पहला मतलब लॉन्ग में ही हम बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग में ही, ध्यान से सुनिएगा क्या हम कह रहे हैं। फोर्जिंग प्रोसेस क्या है, ये हो गया। ठीक है, इसी में लॉन्ग क्वेश्चन करके कह देगा फोर्जिंग कितने प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स। ठीक है, इट्स टाइप्स पूछ देगा। ठीक है, इट्स टाइप्स। उसके बाद कह देगा फोर्जिंग के एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, या कह सकता है कि इसका क्या करिए, सचित्र वर्णन कर दीजिए किसी एक फोर्जिंग प्रोसेस का। ठीक है, इस प्रकार से आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे हम। ठीक है, तो देखिए अब फोर्जिंग प्रोसेस पहले समझ लेते हैं क्या है। तो वह प्रक्रम, वह प्रोसेस जिसमें धातुओं को उनकी प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करके उनका तथा आकार पूर्व निर्धारित विमाओं के अनुसार उन पर बल आरोपित करके तैयार किया जाता है, फोर्जिंग कहलाता है। मतलब आप समझिए प्लास्टिक स्टेज तक, प्लास्टिक स्टेज क्या होती है, जिस पर कोई भी
बॉडी है, ठीक है, कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी है, तो हमारा जब प्लास्टिक स्टेज तक वो आ जाएगा ना, तो क्या होगा उसमें जो हम क्या होगा, मतलब वो उसमें कोई भी अगर हम मान लीजिए इसको हम टेंसाइल फोर्स लगाए हुए हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, खिंचाव तो हो गया, बट क्या हुआ कि जब हम ये जो हम हटाएंगे फोर्स, तो हमारा इसी शेप में वापस नहीं आएगा। यही हमारा प्लास्टिक स्टेज होता है। तो हमने माउस में भी बताया है, जिन स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसानी से। तो देखिए यही हमारा क्या है, यही हमारा फोर्जिंग प्रोसेस है, ठीक है, फोर्जिंग प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। तो ये हमारा होता है फोर्जिंग प्रोसेस। तो इसी प्रकार से आपका क्रिएट होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप रोज़ रेगुलर बने रहेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर मज़ा आ गया, ठीक है। तो आपको ये रोज़ अगर आपने पढ़ लिया तो 100% ही आपका यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।